अस्सलामुअलैकुम। वर्ल्ड न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं सादिया सैमसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, करेंगे बाकायदा आगाज। सबसे पहले आपको बताएं कि दहशतगर्दी का हर कीमत पर खात्मे का अज़्म। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ एक्सपर्ट कमेटी के इजलास में दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी रखने पर इत्तफाक हो चुका है। वज़ीर आज़म ने खिताब किया और कहा कि इत्तेहाद और इत्तफाक से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ बाहर से बैठकर सोशल मीडिया पर जहर उगला जा रहा है, हक़ाइक़ मस्ख़ करके झूठ फैलाया जा रहा है। सबने देखा इस्लामाबाद पर चढ़ाई को कैसे सोशल मीडिया पर उठाया गया। अफगानिस्तान से घुसपैठिए पाकिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे हैं। चंद दिन पहले सरहद पार से हमला किया गया, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। जो हमने कल एजेंडा डिस्कस किया है पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का, वो तभी शर्मिंदा ताबीर हो सकता है कि हम सब मिलकर न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को पाकिस्तान के चारों सूबों में वफाक में इम्प्रूव करें, उसके साथ साथ जो फितना खवारिज जो है इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। सूबे मिलकर वफाक के साथ और हमारे जो दिफाई इदारे हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर हम एक मजबूत प्लान बनाएं जहाँ पर पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की खुशहाली का ताल्लुक हो। तो बतौर वज़ीर आज़म आप यकीन करें कि मेरी कोई लाइक्स और डिसलाइक्स पर नहीं है, पर नेशनल इंटरेस्ट इज सुप्रीम। डिजिटल जो महाज पर जो पाकिस्तान के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है, पाकिस्तान से बाहर जो एजेंट बैठे हैं, इस्लामाबाद पर जो जलगार हुई, जो चढ़ाई हुई, उसके नतीजे में जो सोशल मीडिया ने जो कुछ तूफान उठाया झूठ का और फैक्ट्स को उसको डिस्टॉर्ट करने का, मैं समझता हूँ कि हालिया वक्तों में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। तो इसको अगर हमने काउंटर ना किया तो आपकी तमाम जो काविशें हैं, आपकी मसाई है, वो बिल्कुल वो दरियाबुर्द हो जाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में पाकिस्तान सब्ज़ हिलाली परचम लहरा दिया गया। पाकिस्तान ने 8वीं बार सलामती काउंसिल के गैर मुस्तक़िल रुकन की जिम्मेदारियां संभाल ली। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने इसे पाकिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र का लम्हा करार दिया है। सलामती कौंसिल के चैम्बर के सामने पाकिस्तानी कौमी परचम लहरा दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से 8वीं बार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से जिम्मेदारियां संभालने की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान के मुतबादिल मुस्तकिल नुमाइंदे सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कौमी परचम लगाया। इस मौके पर खिताब में उन्होंने कहा कि हमारी कामयाबी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की हर सूरत पासदारी में है और सलामती कौंसिल के अपने फैसलों पर मौसल अमल दरामद को यकीनी बनाने में ही हमारी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मकासद और उसूलों की हिमायत करता रहेगा, जिसमें बैनुल अक़वामी अमन व सलामती की बहाली और मसावी हुकूक और खुद इरादियत के उसूल पर मबनी ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात का फ़रोग़ शामिल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा गैर मुल्की कब्जे की मुखालफत और जबर के शिकार लोगों के हक के खुद इरादियत के हुसूल के लिए एक मजबूत आवाज़ रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस बात पर यकीन रखता है कि बाहमी ताउन ही कसीरुल जहती दुनिया को दरपेश चैलेंजों से निपटने का बेहतरीन तरीका है। Pakistan will continue to be guided by the purposes and principles of the UN Charter, including maintenance of international peace and security and development of friendly relations among nations based on the principle of equal rights and self-determination. Pakistan will always remain a strong voice for peoples under foreign occupation and oppression for the realization of their right to self-determination. उनका कहना था कि कशीदगी को कम करना, हथियारों की दौड़ को रोकना और अमन इस्तेहकाम के लिए साजगार माहौल फराहम करना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद मसाइल के मुनसिफाना और पुरअमन हल में फाल किरदार अदा करेगा। साल 2025 को माशी उड़ान के साथ मुंसलिक करके टेक ऑफ करेंगे। 2018 में नाम नेहाद तब्दीली ने माशी उड़ान को मुतासिर किया है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस उड़ान को क्रैश नहीं करने देंगे। ये पाकिस्तान को 2047 तक 3 खरब की मईशत बनाने का अज़्म है। अगले 5 साल में मेड इन पाकिस्तान को क्वालिटी ब्रांड बनाकर आलमी मंडियों का रुख और 100 अरब डॉलर्स की बरामदात करना होगी। हुकूमत ने 1000 एग्रीकल्चरस ग्रेजुएट को चीन भेजने का भी फैसला कर लिया है। 2025 के इस नए साल को उड़ान पाकिस्तान से मंसूब करते हुए पाकिस्तान को एक नया मुआशी टेक ऑफ देने के लिए मुत्तहिद होकर यकजहती के साथ काम करें। 2018 की नाम नेहाद तब्दीली ने उसे क्रैश कर दिया। इस उड़ान को क्रैश नहीं करने देंगे। 3 खरब की मईशत बनाने के अज़्म की उड़ान है। पाकिस्तान के
मसनूआत को, मेड इन पाकिस्तान के लेबल को एक क्वालिटी का ब्रांड बनाकर मुतारिफ कराए और अगले 8 से 10 सालों में हम $100 अरब की बरामदात की सलाहियत और अहलियत हासिल कर लें। और हमने ज़राअत के अंदर एक नया ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 के नाम से इनिशिएटिव शुरू किया है और इसके लिए 1000 पाकिस्तानी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को चीन भेजने का फैसला किया है। में अमन कायम करने की जानिब अहम कदम। मुआहदे के नतीजे में मकामी अफराद और कबायलियों सियासी क़यादत पर मुश्तमिल अमन कमेटियाँ कायम कर दी गई। कुरम में अमन की जानिब पेश कदमी। मकामी अफराद और कबायलियों सियासी क़यादत पर मुश्तमिल अमन कमेटियाँ कायम कर दी गयी। कमेटियों में तमाम मसालिक और फ़िक़ा के अफराद शामिल हैं। अमन कमेटियों की गारंटी के बाद अशिया खुरनोश और सामान रस्त का पहला काफिला 4 जनवरी को पारा चनार के लिए रवाना होगा। काफिले की हिफाजत पुलिस करेगी। किसी हंगामी सूरत हाल में पुलिस की मावनत के लिए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हमा वक्त मौजूद होंगे। मकामी रहनुमाओं ने जाती और कबायली तनाज़ात को बालाए ताक रख कर सामान रस्त की हिफाजत की गारंटी दी है। अमन मुआहिदे के तहत मुख्तलिफ मराहिल में मकामी लोग 15 दिन में हथियार रियासत के हवाले कर देंगे, जबकि मकामी बंकर्स का खात्मा 1 माह में मुकम्मल किया जाएगा। सूबों में दीनी मदारस रजिस्ट्रेशन की कानून साजी का मामला। मौलाना फजल रहमान ने वजीर आज़म या शहबाज शरीफ को फोन घुमा दिया। सूबे में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त करती वजीर आज़म ने मौलाना को हिमायत की यकीन दहानी करा दी। कहा, सूबों में कानून साजी के लिए वज़राए आला से राबता करूंगा। मौलाना फजल रहमान ने कायदे नून लीग नवाज शरीफ को भी फोन किया है। दोनों के दरमियान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई है। कराची में इंटर बोर्ड के जारी करदा नताइज पर शुकूक व शुबहात का इजहार हो गया है। तलबा नताइज से मुतमईन नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ात पर गवर्नर सिंध भी हरकत में आ गए। नताइज की बाज़ गश्त सूबाई असम्बली में भी सुनाई गई। पढ़ने वालों की नालायकी, पढ़ाने वालों की नाअहली या इंटर बोर्ड की शरारत। इम्तिहानी नताइज का नतीजा अच्छा न रहा। खास तौर पर तलबा बिल्कुल मुतमईन नहीं। प्री मेडिकल ग्रुप के इम्तिहानात में 30,528 उम्मीदवार शरीक हुए और 10,914 उम्मीदवार तमाम 6 पर्चों में कामयाब हुए। 20,000 के करीब तलबा फेल हुए। प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में 22,973 उम्मीदवार शरीक और 6,674 उम्मीदवार कामयाब, जबकि 17,000 के करीब फेल हुए। जर्नल ग्रुप में 17,375 उम्मीदवार शरीक, 6,282 उम्मीदवार पास और 11,000 के करीब फेल हुए। इतने खराब नताइज पर गवर्नर सिंध भी इजहार तशवीश कर गए। कामरान टिसौरी ने चेयरमैन इंटर बोर्ड से रिपोर्ट तलब कर ली। वाज़ेह किया कि कराची के तलबा से ज्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। दूसरी तरफ MQM ने सिंध के इंटर बोर्ड के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर दिया है। सिंध असम्बली में MQM अरकान ने एहतजाज भी इस पर रिकॉर्ड कराया है और इसी मौजू पर बोल न्यूज़ के रिपोर्टर गाजी झंडेर ने भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी से खुसूसी तौर पर बातचीत की है। आइए जानते हैं कि उनका क्या कहना था इस पर। बिल्कुल, हम सिंध असम्बली के ऐवान में मौजूद हैं। आज MQM की तरफ से हिज़्ब इख्तिलाफ की बेंचेस पर बहुत बड़ा एहतजाज किया गया, सिंध असम्बली के अंदर भी और बाहर भी। उसके बाद अपोजिशन के लीडर अली खुर्शीदी साहब ने मीडिया टॉक भी किया। मेरे साथ मौजूद हैं अली खुर्शीदी, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली, उनसे बात करेंगे। अली भाई, किस तरह आप समझते हैं कि जो लाड़काना से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा है उसका जो पासिंग रेशो है वो 70% है, और कराची जो आला तालीमी इदारों का मरकज़ है उसके बच्चे को ये नसीब नहीं होता पासिंग रेशो, और यहाँ पर पासिंग रेशो 30 या 35 तक है इंटर के नताइज में। इससे पहले MD कैट वाला इशू भी आया था। 30 से 35 कर दिया गया है, पहले नहीं थी ये सूरत हाल। इसका मतलब ये हुआ जो बात मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही है कि एक बाय डिज़ाइन सिस्टमेटिक अंदाज से जो है वो शहरी सिंध के बच्चों के साथ ज़्यादती का सिलसिला रवा रखा हुआ है। आज से नहीं, 3 सालों से 5 सालों से इसकी शिद्दत इस दफ़ा जो है वो जो तनासुब आया है वो आपके सामने आया हो गई है कि हुक्मरानों की नीयत ये। अच्छा, हुक्मरानों ने भी जो इंतज़ामी मामलात पर अफसरान बैठे हुए हैं वो डॉक पे बिठाए हुए हैं, कोई स्टेले के बैठा हुआ है और हुकूमत जो है वो सत्तू पी के सो रही है। भाई, हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है, अगर कहीं पर कोई रुकावट आ रही है तो उस रुकावट
में अपोजिशन बैठी हुई है, तो हुक्मरानों को आज होश दिलाया, उनको बताया है कि ये काम भी आपके करने के, अगर वो काम नहीं करेंगे तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इसी तरह जो है वो शहरी सिंध की मौसर आवाज़ बनती रहेगी। इस अवामी इशू पे जो है हम हुकूमत को स्पेयर नहीं करेंगे। जी, कायज़ हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी साहब की बातचीत आपने सुनी। इंटर के नताइज में देही सिंध और शहरी सिंध के रिजल्ट्स में जो फ़र्क आया है, इस हवाले से आज MQM के अरकान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये भी शिकायत की है कि ऐवान में जब MQM के अरकान एहतजाज कर रहे थे इस इंतहाई हसास इशू पर, इस्लामी और PTI के जो आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असम्बली कहते हैं MQM के इल्ज़ामात गलत हैं, बच्चों के नताइज की वजह कोई तासुब नहीं है। कराची में इंडस्ट्री है, बच्चे आम तौर पर नौकरी पर लग जाते हैं, इससे तालीम पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। लाड़काना के बच्चों को आला तालीम हासिल करना होती है। बोल के माइक पर चंद अरकान ने कहा कि लाड़काना सियासत और तालीम समेत हर शोबे का मरकज़ है। लाड़काना की तहजीब बहुत पुरानी है। तलीमी मयार तो एक जैसा ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब लाड़काने में अगर 70% आया है तो कराची में 30% तो एक अलार्मिंग है। हालांकि मेरे ख्याल में 30% की फ़िक्र नहीं है, कुछ ज़्यादा ही होगी। जो पेपर चेकिंग और बोर्ड है उसको भी दोबारा से रिवैम्पिंग जैसे हम कहते हैं वो करने की ज़रूरत है। कराची के बच्चे भी जो है वही, ऐसा नहीं है कि कराची के बच्चे, यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। लाड़काने का अलग डायमेंशन है, यहाँ का अलग डायमेंशन है। वहाँ पे गरीब लोग हैं, गरीब लोग यही कहते हैं कि वो पढ़ें, तालीम हासिल करें और जाके जो है अपनी ज़िंदगी संवारें, तो शायद सहूलत है। मैं समझता हूँ कि मेरिट होनी चाहिए और मेरिट होगी। लाड़काना में तालीमी मेयार इसलिए अच्छा है कि वहाँ वो माफिया काम नहीं कर पा रही है जो कराची में कर रहे थे, जो माजी में घोस्ट टीचर्स थे या इस तरीके से और इकदामात किए गए थे। ये कि फैसिलिटी ज़्यादा कराची में बनस्बत अगर मैं सजावल चली जाऊँ तो सजावल में तालीम इदारे हैं, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा हैं, आपके टीचर्स स्टाफ वगैरह बहुत ज़्यादा है। सजावल चले जाएँ वहाँ तो कुछ भी नहीं, बहुत कम चीज़ें हैं, लेकिन उसमें बावजूद बच्चे जो है ना वो टॉप करते हैं। रेड लाइन BRT कराची के लोगों के लिए आज़ाब बन गई है। ग्रीन लाइन का मंसूबा भी आज तक मुकम्मल नहीं हो पाया है। कराची की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, गटर बह रहे हैं। मेयर कराची, आप फिक्र कीजिए अपने किरदार की जो आप इस शहर में अदा कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर ने तनकीद कर दी। 12 जनवरी को कराची CVU पर गजा मार्च का भी ऐलान कर दिया। 2024 का साल काबिज मेयर मुर्तज़ा वाफ साहब की सरपरस्ती में एक ऐसा भयानक ख्वाब साबित हुआ है कि अहले कराची परेशान हैं कि खाएं कहां की चोट बचाएं। इस वक्त अमलन पूरा शहर माफिया के कंट्रोल में है। तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का, टूटी सड़कें, बहते गटर, वो मंसूबे जो पंजाब में 11 महीने में BRTs के मंसूबे मुकम्मल हुए, कराची में ये मंसूबे 36 महीने गुजरने के बावजूद भी रेड लाइन कराची के लोगों के लिए अजाब बन गई है। फैमिलीज को, नौजवानों को कि वो निकलें, अपने मजलूम भाइयों के हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। आपका खड़ा होना अल्लाह के यहाँ सुरखरुई का साथ। लिहाजा 12 जनवरी CVU पर बड़ी तादाद में निकलकर जमा होकर ये पैगाम पूरी दुनिया को पहुँचाना है। फॉर्म 47 के जरिए असेंबलियों में पहुंचा। कराची की तबाही में पीपल्स पार्टी और MQM का किरदार है। बिजली, पानी, गैस, सेहत और तालीम के मसाइल में कराची घिरा हुआ है। MQM ने कराची के मैंडेट की तौहीन की। अली खुर्शीदी के बयान पर तर्जुमान जमात इस्लामी का रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध के बाशऊर अवाम जानते हैं पीपल्स पार्टी की B टीम का किरदार गुज़िश्ता 30 बरस से कौन अदा कर रहा है। जमात इस्लामी कराची के अवाम की आवाज़ हर फोरम पर उठाती रही है। कराची में डाकुओं की फायरिंग से हलाक नौजवान की नमाज जनाजा शिकारपुर में अदा कर दी गई है। मकतूल की साल भर कबल ही शादी हुई थी। सुखन थाने की हदूद भैंस कॉलोनी रोड नंबर 10 के करीब ये वाक़या पेश आया। औरंगी टाउन नक़ब ज़नी की बड़ी वारदात। मुलजिमान तीन दुकानों के ताले काट कर लाखों का सामान लेकर चले गए। खुरड़ेवाला में फायरिंग करके 2 सगे भाई कत्ल कर दिए गए। कातिल मौके से फरार हो गए। फैसलाबाद की रफ़ीक कॉलोनी के जनरल स्टोर पर डकैती। डाकू 2,50,000 रुपए और लैपटॉप ले गए। ओकाड़ा में दिन दिहाड़े ज्वेलर की दुकान लूट ली गई। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम इंतहाई सर्द हो गया है। बारिश बरसाने वाला मगरबी सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। नए सिस्टम के तहत कराची में पारा मजीद गिरने की पेशगोई हुई है। मौसम सर्द से सर्द तरीन होने को तैयार, आवाम भी हो जाए खबरदार। मगरबी सिस्टम रंग जमाने लगा। बादल बरसने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। उल्हेका पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी मजीद
बढ़ गई, जबकि इस्लामाबाद और गिरदोनवा में भी मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा बारिश के घेरे में रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। गिलगित बल्तिस्तान में भी गजब की सर्दी पड़ने लगी, जहां पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे गिर गया। गजर, स्तूर और बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर हैं। दीरबाला के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद लोअरी टनल, कुमराट, डोगदर्रा समेत दीगर इलाकों का रुख करने वाले सयाहों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत की गई है। उधर मौसम का हाल बताने वालों ने कराची वालों को भी खबरदार कर दिया। बारिशों के नए सिस्टम का असर शहर पर पड़ेगा। 4 जनवरी से बढ़ने वाली सर्दी हफ्ता भर जारी रहेगी, जिसके बाद पारा सिंगल डिजिट में आ जाएगा। दूसरी जानिब पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ने डेरे डाल दिए, जिसके बायस हद निगाह सिफर होने से फ्लाइट ऑपरेशन और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। का यक राबते मुनक़ता हुए, ऑनलाइन दुनिया साकित हुई, मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार मध्यम पड़ गई। वजह कतर के करीब सबमरीन केबल में खराबी करार पाई। ऐसे में सार्फिन की परेशानी तो बनती थी। पाकिस्तान को राब्तों के जहान से जोड़ती AAE1 केबल में खराबी आई। कतर के करीब आने वाली खराबी से मुल्क भर में इंटरनेट अटक अटक कर चलने लगा। ऐसे में सार्फिन का सब्र जवाब दे गया। गैस, बिजली, पानी के बाद इंटरनेट की लोड शेडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया। इनसे हुक्मरान को कोई ताल्लुक नहीं है। अब हम उस दौर में आ गए कि अब हमें इंटरनेट की भी लोड शेडिंग मिलेगी। कुछ सार्फिन ने शार्क पर उंगली उठाई। मुझे इस बात का अजीब से पता चलता है कि पाकिस्तान में ये कौन सी शार्क है जो हमारे समंदर में हमारे केबलों को काट के ले जाते हैं। सवाल किया गया कि दुनिया भर में मिनटों में हल होने वाला मसला यहाँ घंटों में भी हल नहीं होता। मुझे ये समझ में आया दूसरे मुल्कों में तो ये खराब कभी होती ही नहीं। अगर होती भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में बन जाती है, लेकिन पाकिस्तान माशाल्लाह है तो इसलिए उसमें समझ से बाहर होता है काम। पता नहीं कब बनेगी, कब खराब होती है, कुछ नहीं पता होता। हैरतअंगेज तौर पर फॉल्ट के बाद इंटरनेट सुस्त हुआ, ताहम PTA के सोशल मीडिया अकाउंट पर खराबी की इत्तला फौरी सामने आई, और वो भी इस तसल्ली के साथ कि जल्द सब सेट हो जाएगा। कतर के करीब सबमरीन केबल में खराबी आई है, हुकाम से राबते में है, बहुत जल्द काम मुकम्मल हो जाएगा। बैकअप फाल कर दिया गया है। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शहज़ा फातिमा ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की। मज़ीद क्या कहा आपको दिखा दें। इसमें डिस्ट्रप्शन आई है और एक जो कंसोर्शियम है जो केबल को देखता है, चलाता है, उनसे हम भी राब्ते में हैं, PTA राब्ते में है। ये जो अंडर सी केबल है ये पाकिस्तान की तकरीबन 33% इंटरनेट जो है वो बाहर से लेके आती है, जो कल डिस्टर्ब हुई है। मगर हैविंग सेड दैट कोई इतनी परेशानी की भी बात नहीं है। इंशाल्लाह ये भी जल्द ठीक होगी और बैकअप भी जो है वो ब्रिज किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि आपको एज सिटीजन एंड स्पेशली एज इंडस्ट्री जो है वो उस तरह से इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, मगर जहां आए वहां पे आई होप वी ऑल अंडरस्टैंड। के मैदान से खबर शामिल करते हैं। दूसरे टेस्ट में कौमी बॉलर्स का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार आगाज। पहले रोज खाने के वक्फे तक 72 रन पर 3 विकेटें गिरा दी और आपको ये भी बताएं कि वहां पर क्लिंटन 106 और टम्बाबावा 51 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। चौथे विकेट की शराकत में 112 रन बना लिए हैं। जनूबी अफ्रीका ने अब तक 60 ओवर्स का सामना कर लिया और 200 रन बना चुके हैं जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज। दूसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम में एक तब्दीली की गई है। फास्ट बॉलर नसीम शाह की जगह मीर हमजा को खिलाया गया है। जनूबी कोरिया में सियासी और इंतजामी बहरान फिर शिद्दत इख्तियार कर गया है। माजूल सदर योन की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीशी टीम सदारती महल पहुंची तो माजूल सदर के मुहाफिज और हम ही पहुंच गए। माजूल सदर की सिक्योरिटी टीम पर पहले भी कई बार तफ्तीशी टीम को सर्च ऑपरेशन से रोक चुकी है। सियोल की अदालत ने इस्तगासा की दरख्वास्त पर गिरफ्तारी के वारंट की मंजूरी दी। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।